आप देख रहे हैं नेशन एक्स न्यूज, जहां मिलती है सटीक और तेज खबर। देश दुनिया में क्या चल रहा है सब जानेंगे अभी आज की बड़ी सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 9वें एडिशन में देश भर के छात्रों और शिक्षकों से संवाद किया। इस दौरान पीएम ने छात्रों को तनाव मुक्त रहने के लिए लर्निंग पर फोकस करने और नकारात्मक लोगों से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने छात्रों से रोजाना 1 घंटा रिवीजन करने, कम से कम 7 घंटे की नींद लेने और शिक्षकों से 1 कदम आगे रहने का आह्वान किया। आज 7 फरवरी को ओला, उबर और रैपिडो के ड्राइवरों ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है, जिसे ऑल इंडिया ब्रेकडाउन नाम दिया गया है। ड्राइवर संगठनों का आरोप है कि कंपनियां मनमाने ढंग से किराया तय कर रही हैं, जिससे उनका आर्थिक शोषण हो रहा है। इस आंदोलन के कारण देश के कई बड़े शहरों में यात्रियों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय मलेशिया यात्रा पर पहुंचे हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। यह यात्रा भारत और मलेशिया के बीच सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग के नए दरवाजे खोलेगी। जानकारों का मानना है कि इस दौरे से भारत की ग्लोबल सप्लाई चेन मजबूत होगी और चीन पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताइए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जुम्मे की नमाज के दौरान एक शिया मस्जिद में भीषण आत्मघाती धमाका हुआ है। इस हमले में अब तक 31 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 169 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। धमाके के बाद पूरे शहर में इमरजेंसी लागू कर दी गई है और सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 हटने के बाद राज्य का दूसरा बजट पेश किया है। इस बजट में 23 शून्य से अधिक सरकारी नौकरियों, 200 नई ई बसें चलाने और नए अस्पतालों के निर्माण का बड़ा ऐलान किया गया है। बजट में मुख्य रूप से शिक्षा, कृषि और ग्रामीण स्वच्छता पर विशेष फोकस रखा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने आम जनता को राहत देते हुए रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ब्याज दर को 5.25% पर बरकरार रखा है, जिससे अब लोन महंगा नहीं होगा। गौरतलब है कि साल 2025 में आरबीआई ने 4 किस्तों में कुल 1.25% की कटौती की थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ा राजनीतिक फैसला लेते हुए किसी भी दल से गठबंधन न करने का ऐलान किया है। कांग्रेस प्रदेश की सभी 294 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि अकेले चुनाव लड़ने से जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और संगठन को मजबूती मिलेगी। पंजाब नेशनल बैंक से करीब 6.5 करोड़ रुपए का सोना गायब होने के मामले में पुलिस ने बैंक मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मैनेजर ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की थी, लेकिन उसे मथुरा रेलवे स्टेशन से दबोच लिया गया। पुलिस अब इस मामले में सोने की बरामदगी और अन्य संलिप्त लोगों की तलाश में जुटी है। AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ओवैसी ने प्रधानमंत्री से सवाल किया कि क्या अब अमेरिका तय करेगा कि भारत को किससे तेल खरीदना है और किससे नहीं। दिल्ली में लापता लोगों के आंकड़ों को लेकर दिल्ली पुलिस अब बड़े एक्शन की तैयारी में है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 1 से 27 जनवरी के बीच दिल्ली से 807 लोग लापता हुए हैं, जिनमें से 235 को ढूंढ लिया गया है। अभी भी 572 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए पुलिस ने विशेष टीमें जुटी हैं। ऑनलाइन डिलीवरी ऐप्स से जुड़े गिग वर्कर्स ने बजट और कंपनियों की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कामगारों का कहना है कि एक्सीडेंट होने के बावजूद उन्हें 12 से 13 घंटे काम करना पड़ता है और सरकार उनकी सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। उत्तर प्रदेश के इटावा में मौलाना जर्जीस अंसारी के एक कथित वीडियो पर विवाद खड़ा हो गया है। वीडियो में मौलाना को यह कहते सुना जा रहा है कि यूपी मुसलमानों के लिए सुरक्षित नहीं है और उन्होंने लोगों से बंगाल शिफ्ट होने की अपील की है। पुलिस ने इस वीडियो का संज्ञान लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मंत्री द्वारा रायबरेली में राहुल नकली गांधी के होर्डिंग्स लगवाने पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इसे भाजपा की तुच्छ मानसिकता करार दिया है। होर्डिंग्स में गद्दार कौन जैसे सवाल पूछे गए हैं, जिसके बाद स्थानीय राजनीति में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर राजनीतिक दखल की शिकायत की है। आयोग ने कहा है कि चुनाव अधिकारियों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं हुई हैं और काम रोकने के हालात पैदा किए गए हैं। इस मामले में कोर्ट के रुख पर सबकी नजरें टिकी हैं।
होली के त्योहार पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने 1500 स्पेशल ट्रेनें चलाने का बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने इन ट्रेनों के रूट और स्टॉपेज की लिस्ट जारी कर दी है। साल 2008 की आर्थिक मंदी की भविष्यवाणी करने वाले अमेरिकी अर्थशास्त्री पीटर सीफ ने दुनिया को नए आर्थिक संकट की चेतावनी दी है। सीफ का दावा है कि आने वाले समय में डॉलर की वैल्यू खत्म हो जाएगी और सोना उसकी जगह ले लेगा। उन्होंने बात मंदी की बाहर चेतावनी करने वाले डॉलर की वैल्यू खत्म हो जाएगी और सोना उसकी जगह ले लेगा। निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इन्हीं खबरों के साथ नेशन एक्स न्यूज से हमें दीजिए इजाजत। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।